हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। हम अब दोबारा से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो बच्चों, आज हम डील करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि कैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, क्या हमने इनपुट वगैरह किया है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स ऑफ अ पाइथन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में डिफरेंस बताया था। तो आज हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो हमने अर्थ हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट एक लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर है ये आपको देते हैं बूलियन वैल्यू। क्या देते हैं? बूलियन वैल्यू देते हैं। बूलियन वैल्यू का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रू या फॉल्स, इसे हमें देते हैं। तो क्या है, लेस देन, अगर कोई भी नंबर किससे लेस देन हुआ तो आपको एक बूलियन वैल्यू जनरेट करेगा कि हाँ लेस देन है, ट्रू। कंप्यूटर भी जनरेट कर सकता है अपने प्रोसेसिंग के द्वारा। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन है। फिर आता है, इसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव ऑपरेटर। कंपैरेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। इससे क्या है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू या दो किसी भी चीज़ की वैल्यू आप कंपेयर करते हैं किसमें कि क्या वो सिमिलर है या नहीं। तो फिर आता है आपका नॉट इक्वल्स टू। नॉट, इसका मतलब होता है नॉट, और इक्वल्स टू ये हमारा कहलाता है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, फिर आता है आपके पास लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। याद रखना, आपका जो इक्वल्स टू हो वो बाद में होगा, और उससे पहले आपका क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा। कभी आगे पीछे मत लिख देना, गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ऑपरेटर्स। अब हम कुछ डील करते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आपका क्या होता है? लिस्ट आपका होता है सीक्वेंशियल डेटा टाइप। सीक्वेंशियल डेटा टाइप क्या है? ये एक तरह से डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो, या एक अब लिस्ट आपको, जैसे मैंने बोला है कि सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। सीक्वेंशियल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ जो है वो सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक आपकी जो स्टोर हो रखी है। पर क्या बोलते हैं आपका, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक के बाद एक तो आ ही रही हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप्स में अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी कि लिस्ट मतलब होता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन, मतलब एक के बाद एक स्टोर है, मतलब कतार में स्टोर है। ठीक है, फिर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, क्या होती है? इट इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है भाई? आप सभी ने देखी होगी पिक्चर, कौन सी पिक्चर देखी होगी? एक्समैन देखी होगी। एक्समैन में आपने क्या देखा था? म्यूटेंट्स देखे थे। तो म्यूटेंट्स मतलब क्या है? जो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक्समैन का ज़रा रिलेट करें तो यहाँ पर म्यूटेबल मतलब जो चेंजेबल है। ठीक है, तो इसको इन द ब्रैकेट में लिख सकता हूँ चेंजेबल। ये चेंजेबल। इसकी एक और ब्रैकेट होती है, मतलब क्या है, हम अपनी लिस्ट चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ में हम चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका एक और है, इट इज़ डिनोटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से इनको दर्शाया जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के द्वारा इनको दर्शाते हैं हम। ठीक है, तो ज़रा अब हम इसका क्या है, सिंटैक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स मैंने आपको जैसे बताया था, लिखने का तरीका होता है। सिंटैक्स इसका क्या होता है कि ए, कोई भी आप वेरिएबल ले लो, वैर ले लो, वैर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके भी आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा वो आपके क्या होंगे? लिस्ट कहलाएंगे। यहाँ पर आप लिख दो डेटा, कोई भी तरीका डेटा हो सकता है, एग्जाम्पल। और एक पॉइंट और, मल्टीपल मल्टीपल डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इन अ लिस्ट। ये मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं एक लिस्ट में। फॉर एग्जांपल, जरा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिया मैंने 12 लिया, 16 लिया, 19 लिया, 1 लिया, 3 लिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे एक लिस्ट मैंने बना दी। अगर मैं इसको क्या करूँगा, PRINT प्रिंट कराऊँगा
ए कराऊंगा तो इसका तो इसका आउटपुट कुछ किस तरीके से आएगा। इसका आउटपुट आएगा आपका 12 स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएगा, 12, 16, 19, 1 और 3। ठीक है। अब क्या है, कभी कभी हमें बोल दिया जाता है कि इसकी सेपरेट वैल्यू में से 16 प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराना है तो हम आगे चल के सीखेंगे, किसमें, इंडेक्सिंग में सीखेंगे हम। तो ये क्या था, आपका एक लिस्ट था। लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, मैंने क्या बोला, कुछ लाइन लिखी है, मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ लिस्ट। यहाँ तो सेम डेटा टाइप दिख रहे हैं, इंटीजर्स। तो कैसे करेंगे हम इसे, जरा सा सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड। ए इक्वल्स टू, एक में मैंने 5.6 डाला, ऋत्विक डाला, आर के डाला और 6 डाला। ठीक है। तो ये क्या है, मैंने एक डाला है अपना, और उसके बाद क्या किया मैंने, प्रिंट ए। ठीक है, प्रिंट ए मैंने किया, तो क्या हुआ, मुझे सेम ऐसे ही आउटपुट आएगा 5.6 आर के। मतलब क्या, मल्टीपल डेटा टाइप। यहाँ पर आप फ्लोट देख सकते हो, स्ट्रिंग देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक इंटीजर भी है। तो क्या, मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ लिस्ट। तो ये था आपका लिस्ट। अब हम जरा सीखते हैं किसके बारे में, टपल के बारे में। कुछ 3 डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट, टपल और होता है डिक्शनरी। तो बेसिक चीज़ें आप आज सीख लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं पूरा का पूरा, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मतलब स्टूडेंट था पहले और अभी भी अपनी एमएससी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि डिजिटली आप स्ट्रॉन्ग है, तो आप कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टपल, TUPLE। भाई टपल क्या है, ये किस कौन सी मुर्गी का नाम है। भाई टपल कुछ नहीं है। टपल क्या है आपका, एक सेम एज लिस्ट। मैं इसको बोलूँगा सेम एज लिस्ट है। सबसे पहले सेम एज लिस्ट। अब सेम एज लिस्ट बोल रहा हूँ तो मतलब सब चीज़ें सेम होती है, बस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। इसमें लिखता हूँ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सेम एज लिस्ट। कैसे, सीक्वेंशियल होता है, पता है हमें, SEQ सीक्वेंशियल होता है, ये इसकी एक एडवांटेज है। पर डिनोटेड विद, DINOTED, डिनोटेड विद कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, जिसको पैरेंथेसिस से होता है। और एक चीज़ और क्या है, मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड सेम एज लिस्ट। मल्टीपल डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, ये चीज़ है। पर इसमें एक लैकुना बोल सकते हैं, इसकी कमी बोल सकते हैं। क्या है वो कमी, इम्यूटेबल है। भाई इम्यूटेबल का मतलब बताया था, म्यूटेंट पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। तो इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, दे आर नॉट चेंजेबल। तो इसका मतलब क्या है, इम्यूटेबल मतलब दे आर नॉट चेंजेबल। ठीक है, हमें एक बार डिक्लेयर कर दिया, ये एक बार हमने एक क्या है, टपल बना दी, तो उसके बाद हम उसमें कोई चेंजेस, मतलब उस टपल की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। बट एज वी आर स्टडी इन लिस्ट, की लिस्ट में चेंजेस आर एक्सेप्टेबल बिकॉज सिंस इट इज़ म्यूटेबल। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, SYNTX सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। A इक्वल्स टू पैरेंथेसिस ओपन वन, यहाँ पर आएगा वेर, ऐसे कुछ अच्छी लिखते हैं जिससे समझ में आएगा। डेटा, डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, बताया था आपको वेरिएबल में। ठीक है। तो इसका एग्जांपल ज़रा हम देखते हैं क्या है। A इक्वल्स टू पैरेंथेसिस ओपन 1,2, 10,23,6,7। अब क्या है, मैंने जैसे बताया कि मुझे 10 चेंज करना है, 10 की जगह मुझे 23 लाना है, तो मैं नहीं ला सकता भाई, टपल है, पैरेंथेसिस से दिख रहा है हमें कि टपल है। तो पर वैल्यूज कैन बी एक्सेसिबल, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे यूजिंग इंडेक्सिंग। तो मैं अगर प्रिंट ए कराऊंगा तो क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, पैरेंथेसिस आएंगे आपके आउटपुट में। तो ये आपका क्या है, आउटपुट जनरेट होगा। मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड, मतलब क्या है, सेम हमने जैसे लिस्ट में देखा था, पॉइंट वैल्यूज या अलग अलग डेटा टाइप्स आ सकते हैं इसके अंदर। हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ाता हूँ, क्योंकि भाई देखो, अब तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं कि आपको मैं मतलब सारी वीडियोस देखो। मैं आपको एक ही चीज़ में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो ज़रा हम क्या देखते हैं, डिक्शनरी पढ़ते हैं, DICTIONARY। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, वैल्यूज आर स्टोर्ड रैंडमली। तो वैल्यूज होती है वो रैंडमली स्टोर होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था टपल में क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, पर लिस्ट में भी सीक्वेंशियल होता है, पर इसमें रैंडमली स्टोर होता है, कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। और इसकी ये होती है, इट इज़ म्यूटेबल, इट इज़ म्यूटेबल,
चेंजेबल होते हैं। अब रैंडमली स्टोर होता है तो फिर इसकी वैल्यूज़ को हम ट्रेस कैसे करें, पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कैसे स्टोर करें अंदर, क्योंकि कहीं भी स्टोर हो सकता है। तो क्या है, टू एक्सेस पर्टिकुलर वैल्यू वी यूज कीज एंड वैल्यूज़। और ज़रा कीज़ एंड वैल्यूज़ को हम तब समझ में आएगा ये वाली लाइन जब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, SYNTX सिंटैक्स देखेंगे। क्या है इसका सिंटैक्स? अगर मैं लिखता हूँ A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, और डिनोट होता है कर्ली ब्रैकेट से, किससे? कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है। तो कर्ली ब्रैकेट्स मैं लिखता हूँ वन वन जो इसकी की है, सॉरी KEY की कोलन और वैल्यू VALUE। कि हमने इतना लिखा कीज़ और वैल्यू। तो क्या यहाँ पर आप की लिखोगे, यहाँ वैल्यू लिखोगे। इसके एग्जांपल से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं। 2 करेंगे, 2 वाली की में क्या डाला हमने? 13 डाला। और 6 वाली की में क्या डाला? 12 डाला। ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप सिक्वेंशियल लिखे। हम 3 वाली में क्या डाला? 13 डाला, 131 डाला। ठीक है, तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन चुकी है। तो ये क्या, अब हम इसकी वैल्यू अगर फैच करनी हो तो मैं सिर्फ की का नाम लिखूँगा इंडेक्सिंग में, तो मुझे इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टूड? इतना पार्ट आपको समझ में आएगा। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड, और की का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A। अगर कोई किसी ने A की बात करी 13, B A 14, ऐसे करके भी आप वैल्यूज डाल सकते हो। और ये फिर क्या आपकी कीज़ कहलाएंगी, A और B जो है। स्ट्रिंग कीज़ भी हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जल्दी पढ़ा दिया पता है मुझे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसका रिवीजन आप ज़रूर करिए, और रिवीजन करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप प्लीज़ इसके बारे में रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये 12th के बोर्ड में सबसे ज़्यादा आता है, और इसके यूजेस ही आते हैं ज़्यादातर, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसकी जब इंडेक्सिंग वगैरह हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब क्या, अगर आपको फिर से मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ना है या ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर्स के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो क्या है 8077758603। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर, और आगे की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।